हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग किरचॉफ की नियम के बारे में पढ़ रहे थे, किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इसमें हम लोग बहुत बार वर्ड यूज कर रहे हैं, बैटरी बैटरी बैटरी। बैटरी होता क्या है, बैटरी बनता कैसे है, इसके बारे में समझ लेते हैं। बैटरी क्या होता है, ग्रुप ऑफ दी सेल्स होता है जो सीरीज या पैरेलल या सीरीज पैरेलल दोनों में कनेक्टेड होता है। ठीक है। सेल जो होता है नॉर्मली 1.5 वोल्ट का होता है। एक सेल जो होता है नॉर्मली 1.5 वोल्ट का होता है और ये मैक्सिमम 1/8 एम्पियर की करंट दे सकता है। एक 1.5 वोल्ट का सेल मैक्सिमम 1/8 एम्पियर का करंट दे सकता है। अगर मान लीजिए हमको 100 एम्पियर की रिक्वायरमेंट हो या फिर हमको 12 वोल्ट की आवश्यकता हो, 24 वोल्ट की आवश्यकता हो, 110 वोल्ट डीसी की आवश्यकता हो, तो हम कैसे करेंगे। ठीक है। तो उसी के लिए इस अधिक वोल्टेज या अधिक करंट प्राप्त करने के लिए हम इन सेल्स का सीरीज और पैरेलल पे कॉम्बिनेशन करते हैं। ठीक है। तो चलिए समझते हैं कि किसी सेल को सीरीज और पैरेलल में कैसे कनेक्ट करेंगे और इसका वोल्टेज या करंट क्या होगा। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सेल्स इन सीरीज। जब हमको मैक्सिमम वोल्टेज प्राप्त करना होता है, मतलब बहुत अधिक वोल्टेज प्राप्त करना है, एक सेल्स के ईएमएफ के मल्टीप्लायर में अगर हमको वोल्टेज प्राप्त करना है तो उस सेल को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। और यदि हमको कांस्टेंट वोल्टेज होना हो और करंट अधिक चाहिए तो हम पैरेलल में जोड़ते हैं। सिंपल भाषा में जोड़िए कि यदि हम सेल को सीरीज में जोड़ेंगे तो हमको बहुत अधिक वोल्टेज प्राप्त होगा और यदि उसी सेल को पैरेलल में जोड़ेंगे तो हमको बहुत अधिक करंट प्राप्त होगा। तो मान लीजिए हमको बहुत अधिक वोल्टेज प्राप्त करना है तो क्या करेंगे, सेल को सीरीज में कनेक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए कोई बैटरी या सेल है, उसके क्रॉस हमने एक रेजिस्टेंस R जोड़ दिया उस सेल में। ठीक है। और इसमें हमने जोड़ दिया एक सेल, ठीक है, 2 सेल, 3 सेल। एक बात ध्यान रखना पड़ेगा, सीरीज में कनेक्शन का मतलब क्या है। यदि किसी एक सेल का निगेटिव का टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया जाए और फिर दूसरे का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से नेगेटिव पॉजिटिव अगर कनेक्ट करते जाएं तो इस प्रकार के कॉम्बिनेशन या कनेक्शन को ही हम सीरीज कनेक्शन बोलते हैं। जैसे इस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ये है, इसका नेगेटिव टर्मिनल ये है, इसका नेगेटिव दूसरे बैटरी का, इसका मान लीजिए E1 है, ठीक है, ये E2 है, ये E3 है। इसी प्रकार अगर n बैटरी हमने जोड़ दिया है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, En हो जाएगा। हमने एक रेजिस्टेंस R लिया है और इन n नंबर ऑफ सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करके इस के सीरीज में R को हमने लोड को कनेक्ट कर दिया गया। तो इस सर्किट में क्या होगा, ठीक है। हमने E1, E2 और E3 अलग अलग EMF का सेल्स लगाया है। हम क्या करते हैं कि एक ही EMF का, सेम EMF का सेल लगाते हैं। ठीक है। मान लीजिए हमने E वोल्टेज का AB लगाया, E का AB, ठीक है। हमने जो सारा सेल लगाया है उस सबका जो EMF है, वैद्युत वाहक बल है, वो स्मॉल कैपिटल E है। ठीक है। मतलब EMF ऑफ वन सेल इज इक्वल टू E। और टोटल नंबर ऑफ सेल कितना है, टोटल नंबर ऑफ सेल कितना है, N। ठीक है। तो टोटल वोल्टेज क्या हो जाएगा, टोटल वोल्टेज या EMF, टोटल EMF क्या हो जाएगा, N इंटू E, वोल्ट। ठीक है। मतलब किसी सर्किट में सीरीज में कितने नंबर ऑफ सेल्स कनेक्टेड हैं, उसमें एक सेल का जो EMF है मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वोल्टेज निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर हमको 12 वोल्ट का बैटरी बनाना हो तो क्या करेंगे, 12 वोल्ट की बैटरी बनाना है तो कितने सेल कनेक्ट करेंगे, हम 8 सेल कनेक्ट कर देंगे। ठीक है। हम क्या करेंगे, 8 सेल को कनेक्ट कर देंगे। कितने हो गए, 4 8 हो गया ना। 1 2 3 4 5 6 7 8।
अब इसमें हमने क्या जोड़ दिया, कुछ भी जोड़ दिया, एक पंखा ही जोड़ दिया, ठीक है, हमने एक पंखा कनेक्ट कर दिया। गर्मी बहुत तेज़ लग रही थी, हमको एक पंखा चलाना था डीसी पे चलने वाला, तो उस पंखे को हम 1.5 वोल्ट में तो चला नहीं सकते थे, बहुत कम वोल्टेज होता है, बहुत कम करंट देता है। तो हमने क्या कर दिया, उस सेल को 12 सेल मार्केट से खरीद के लाया। और जो सेल होता है उसमें क्या होता है, ऐसे होता है ना, ये नेगेटिव टर्मिनल होता है, पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ठीक है। तो हम क्या नेगेटिव को पॉजिटिव से, पॉजिटिव से नेगेटिव को, नेगेटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करके हमने 8 बैटरी को कनेक्ट कर दिया। मतलब इस बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल था, इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, इस सेल बैटरी या सेल दोनों सेम होता है, और इस सेल के जो नेगेटिव से इसके पॉजिटिव से, ठीक है, ग्रुप ऑफ दी सेल को ही बैटरी बोलते हैं। अगर बहुत सारे सेलों को सीरीज और पैरेलल में जोड़ लिया जाए तो ये बैटरी बन जाता है, और बैटरी को भी हम सीरीज या पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, 8 को बैटरी ले लिया और सीरीज में कनेक्ट कर दिया। यदि एक बैटरी का वोल्टेज 1.5 था तो टोटल कितना था, 8 था, तो कितना वोल्टेज हो गया, 15/120, 12 वोल्ट। मतलब यदि हमको अपने घर पे 12 वोल्ट की बैटरी बनाना हो तो 1.5 वोल्ट के 8 गो सेल हम मार्केट से खरीद कर लाएंगे और उसको इसी प्रकार सीरीज में कनेक्ट कर देंगे, तो 12 वोल्टेज मिल जाएगा और हम इस पंखे को आसानी से चला लेंगे। चलिए, हमें वोल्टेज तो पता चल गया कि N × E, मतलब टोटल नंबर ऑफ सेल कितना सीरीज में कनेक्टेड है और एक सेल का कितना EMF है, उतने का मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वोल्टेज ऑफ द सर्किट मिल जाएगा। अब यदि निकालना हो कि करंट कितना दे रहा है, चलो भैया हमने 12 वोल्ट की बैटरी तो बना दिया, अब ये करंट कितना देगा इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए, ये सेल है जिसका EMF E है, तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा, ठीक है। मान लीजिए इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, इसका स्मॉल है, इसका स्मॉल r, इसका स्मॉल r, मतलब टोटल N रेजिस्टेंस है, ठीक है। और क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज में, तो क्या हो जाएगा, R प्लस R प्लस R प्लस R प्लस N टाइम है, टोटल कितना हो जाएगा, NR हो जाएगा। मतलब जो N रेजिस्टेंस का या N इंटरनल रेजिस्टेंस का कोई सेल कनेक्टेड है, मानो एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है और टोटल नंबर ऑफ सेल n है, तो टोटल जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा n × r हो जाएगा, ठीक है। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस RT, चूँकि इन टोटल में एक रेजिस्टेंस RV, कैपिटल RV जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो R टोटल के R रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, R टोटल हो जाएगा स्मॉल r प्लस NR। चूँकि ये रेजिस्टेंस जो R है ये इंटरनल रेजिस्टेंस के सीरीज में कनेक्टेड है, तो टोटल N EMF था जो सीरीज में कनेक्टेड था, तो N इंटरनल रेजिस्टेंस भी हो गया, तो टोटल हमने जोड़ दिया तो R प्लस NR हुआ। अब इसके अंदर करंट कितना फ्लो होगा, हमने ओम का नियम पढ़ा है। ओम का नियम क्या होता है, I = V/R, मतलब किसी सर्किट में अगर करंट निकालना है तो वोल्टेज में रेजिस्टेंस का भाग दे दीजिए, करंट निकल जाएगा। तो हम यही करते हैं कि इस वोल्टेज में हमको करंट निकालना है, तो वोल्टेज कितना निकाले थे, N × E, इसमें क्या करते हैं, रेजिस्टेंस के भाग, टोटल रेजिस्टेंस कितना है, R प्लस NR। ये कहाँ से आया पता चल गया है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस का टोटल योगफल प्लस इस सर्किट में जो रेजिस्टेंस या लोड कनेक्टेड है उसका, दोनों को जोड़ लिया गया, मतलब टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ये इसमें मतलब इतना एम्पियर का करंट फ्लो होगा, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि ये जो कैपिटल R है ये इंटरनल रेजिस्टेंस से कंपेयरिंग में हम बहुत अधिक लिए हैं, मतलब ये लोड का जो रेजिस्टेंस है, ये एक सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इससे बहुत अधिक है। एग्जांपल मान लीजिए, अगर I = 100 ओम लिए हैं और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.1 ओम लिए हैं, तो इस 100 ओम के कंपेयरिंग में बहुत कम है। तो हम क्या कह सकते हैं कि इफ़ कैपिटल R मतलब लोड का रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन स्मॉल r,
मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत अधिक बड़ा है, तो ये जो स्मॉल आर की वैल्यू है इसको हम छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो एन आर को क्या कर सकते हैं हम लोग, छोड़ सकते हैं, एन आर को निगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए एन आर को अगर हटा दिया जाए, देखिए भैया अगर 100 रुपया में 0.1 को आप जोड़ेंगे तो कितना होगा, 100.1 मतलब 100 रुपये 1 पैसा। तो 100 रुपये के आगे 1 पैसा क्या है, उसको छोड़ दो ना। तो 100 में अगर 0.1 को जोड़ोगे तो 100 रुपये 1 पैसा, 1 पैसा घटा दो। तो वही मतलब है कि जब स्मॉल आर इतना छोटा है कैपिटल आर से, तो जो एन आर है इसकी वैल्यू और छोटी होगी। तो इसीलिए हमने इसको निगलेक्ट कर दिया, एन आर को छोड़ दिया। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ई अपॉन आर। हमने एन आर को छोड़ दिया, इसकी जगह 0 ले लिया तो एन ई अपॉन आर हो जाएगा। ठीक है, या एन इंटू ई अपॉन आर क्या हो जाएगा, एक सेल का वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज। तो इसी को क्या बोलेंगे, इनटू आई, एक सेल के कारण है ना, आई ई। मतलब टोटल करंट की जो वैल्यू आई है, ये आई एम्पियर टोटल करंट है, इसकी जो वैल्यू है एन इंटू आई ई के बराबर होता है। अर्थात एक सेल जितना करंट फ्लो कर सकता है उससे n गुना करंट की वैल्यू हो जाएगी इस पूरे सर्किट में, यदि हम इस सर्किट का जो रेजिस्टेंस है, लोड है, लोड का रेजिस्टेंस इस सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस से कंपेयरिंग में हम बहुत अधिक लेते हैं। हमने देखा है ना, यहाँ पर 100 लिया था, 0.1 लिया था, मतलब इस सेल को हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो हमको n इंटू ई वोल्टेज का हमको वोल्टेज मिल गया। मतलब n गुना वोल्टेज तो हमको मिल गया, ये छोड़िए। अब हमको करंट भी अधिक निकालना है, हम चाहते हैं कि इसमें करंट भी अधिक मिल जाए, वोल्टेज मिल गया तो करंट भी मिल जाए। तो करंट अधिक तभी मिलेगा जब इस सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इसके कंपेयरिंग में जो लोड का रेजिस्टेंस है बहुत अधिक लिया जाए। ठीक है, ये एक कंडीशन है कि जब 2 या 2 से अधिक सेल को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है तो मैक्सिमम करंट प्राप्त करने के लिए उस सेल के सीरीज में जो लोड लगाया रहेगा उस लोड का जो रेजिस्टेंस होगा उस सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस से कंपेयरिंग में बहुत अधिक लेना पड़ेगा। ठीक है, और यदि मान लो कि यही अगर ये इंटरनल रेजिस्टेंस हम बहुत अधिक ले लेते हैं, इसको मिटाते हैं, मान लीजिए ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है ये बहुत अधिक ले लेते हैं लोड से हम, माना एक सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है यह इस लोड का जो रेजिस्टेंस है, मतलब इस सर्किट में जो लोड कनेक्टेड है इसके रेजिस्टेंस से कंपेयरिंग में बहुत अधिक है। तब क्या होगा, तब जो कैपिटल आर है इसको हम लोग निगलेक्ट कर सकते हैं। मतलब उल्टा मान लीजिए आर इज इक्वल टू 100 ओम है और कैपिटल आर इज इक्वल टू 0.1 ओम है, तो इस इंटरनल रेजिस्टेंस के तुलना में ये तुच्छ हो गया, छोटा हो गया, तो हम इस कैपिटल आर को छोड़ सकते हैं, तो इसको छोड़ देते हैं। तब करंट कितना हो जाएगा, देखिए एन ई अपान आर को छोड़ देते हैं, क्या हो जाएगा एन ई अपान एन आर, एन एन कट जाएगा। ठीक है, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा ई अपान स्मॉल आर, जहाँ ई क्या है एक सेल का ईएमएफ अपान आर क्या है एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। मतलब यदि हम इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू लोड के रेजिस्टेंस से बहुत अधिक लेंगे तो हमको जो करंट की वैल्यू प्राप्त होगी वो बहुत कम होगी। जितना करंट एक सेल देता है उतना ही प्राप्त होगा। मतलब 1/8 अगर एम्पियर एक करंट दे रहा है, 1 वोल्ट एक सेल दे रहा है, तो हमको इतना करंट प्राप्त हो जाएगा। तो ये सही नहीं है, क्योंकि वोल्टेज तो हम अधिक प्राप्त कर लेंगे लेकिन करंट हमको सिर्फ एक सेल की कैपेसिटी जितना है उतना ही मिलेगा। इसीलिए जब भी सीरीज में हम कनेक्ट करेंगे सेल को तो जो लोड का रेजिस्टेंस है उसको हाई पे रखेंगे, तभी जो है हमको हाई करंट भी प्राप्त होगा और हाई वोल्टेज भी प्राप्त होगा।
ये हमने पढ़ लिया सीरीज कनेक्शन। अब यदि बैटरी को पैरेलल में कनेक्ट किया जाए या सेल को, बार बार बैटरी मेरे मुँह से आ रहा है क्योंकि सेल बहुत कम ही यूज होता है, और बैटरी को भी सीरीज पैरेलल में कनेक्ट करके वोल्टेज या करंट को बढ़ाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए 24 वोल्टेज हमको प्राप्त करना हो तो 12-12 वोल्ट की 2 बैटरी सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो 24 वोल्ट हो जाएगा, या फिर 12-12 वोल्ट की 4 बैटरी कनेक्ट करेंगे तो हमको 48 वोल्ट मिल जाएगा। तो हम बैटरी को भी सीरीज पैरेलल में कनेक्ट करके वोल्टेज को हम लोग जितना ज़रूरत है उतना हम ले सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो सेल का कनेक्शन, छोटे छोटे सेल को मिला देंगे तो बैटरी बन जाएगा, और छोटे छोटे बैटरियों को मिला देंगे तो ग्रुप ऑफ दी बैटरी हो जाएगा, बहुत अधिक वोल्टेज हो जाएगा उसमें डीसी। तो चलिए हमने सीरीज पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं पैरेलल। मान लीजिए यही रेजिस्टेंस कोई था, आर कनेक्टेड था, इसके पैरेलल में हमने क्या किया, एक शेड जोड़ दिया। एक बात ध्यान रखिए, हमने सीरीज में कनेक्ट किया था तो क्या किया था, सेल का प्लस वाला माइनस से, प्लस वाला माइनस से, प्लस वाला माइनस, मतलब एक सेल का प्लस दूसरे सेल के माइनस से जुड़ेगा, दूसरे सेल का प्लस तीसरे सेल के माइनस से जुड़ेगा, इस तरह से जोड़ेंगे तो सीरीज में करना था। लेकिन पैरेलल में जो होता है, इस बैटरी के प्लस वाला जितने सिरे हैं उसको एक साथ जोड़ दो, और नेगेटिव का जितना सिरा है उसको एक साथ जोड़ दो, इसको हम लोग पैरेलल कनेक्शन बोलेंगे। तो हमने एक सेल ले लिया ई का, ठीक है, एक और एक सेल और ले लिया, मतलब इस बैटरी का जो प्लस है इस बैटरी का प्लस है, दोनों को एक ही से जोड़ा है हमने, अलग नहीं जोड़ा है। इस बैटरी का जो नेगेटिव इस बैटरी का नेगेटिव एक ही से जोड़ा, ऐसा मान लो बहुत सारा जो है हमने सेल जोड़ दिया, एम सेल जोड़ दिया, टोटल नंबर ऑफ एम सेल है, EMF का टोटल हमने एम सेल जोड़ दिया। तो क्या होगा, हमने पढ़ा था कि पैरेलल में कनेक्टेड सेल जो होता है या पैरेलल में कनेक्टेड कोई रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वह सेम होता है। तो अगर ई वोल्टेज इसके क्रॉस है तो टोटल जो सर्किट का EMF प्राप्त होगा हमको वो ई ही प्राप्त होगा, कांस्टेंट वोल्टेज प्राप्त होगा। और पैरेलल में हम कनेक्ट करते हैं हाई करंट को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, हमको हाई करंट प्राप्त करना है। हाई करंट कैसे प्राप्त करेंगे समझते हैं। जब ये सेल है जिसका विद्युत वाहक बल कैपिटल E है, इसे कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी होंगे, तो मान लीजिए इसके इंटरनल रेजिस्टेंस R है, ठीक है, तो टोटल क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड है, तो 1/RP इक्वल क्या हो जाएगा, 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस M/R, मतलब टोटल कितने रेजिस्टेंस है सबको पैरेलल में जोड़ दिया। पैरेलल में हम लोग रिजल्टेंट क्या पढ़ा था, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एच। तो यहाँ पर 1/RP जो है इसकी वैल्यू ये हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा टोटल 1/RP इक्वल टू M/R, या RP इक्वल टू क्या हो जाएगा R/M। इस पैरेलल में कनेक्टेड इंटरनल रेजिस्टेंस का रिजल्टेंट वैल्यू हो गया। अब इसका जो रिजल्टेंट वैल्यू आया है, इसके सीरीज में कनेक्टेड है कैपिटल R, लोड, ये लोड है, ठीक है, तब टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, RT इक्वल टू हो जाएगा RP प्लस कैपिटल R, या RP की वैल्यू क्या है R/M प्लस कैपिटल R, ठीक है, ये हो गया टोटल रेजिस्टेंस। इस सेल को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है तो टोटल रेजिस्टेंस हमने निकाल दिया। अब हमने करंट निकालना है, तो करंट क्या पड़ता है, किसी सर्किट करंट क्या होता है, टोटल वोल्टेज अपन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल वोल्टेज कितना है, E है, पैरेलल में कनेक्टेड है तो वोल्टेज सेम ही होगा, ठीक है, और टोटल रेजिस्टेंस क्या है R/M प्लस R। सॉल्व कर देते हैं, कितना हो जाएगा, I इक्वल टू EM/R प्लस MR, इतना एम्पियर का करंट फ्लो होगा। इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है और कैपिटल R लोड है, और E जो है एक सेल का विद्युत वाहक बल या EMF है, तो इसका करंट की वैल्यू ये है। अब इसमें भी कंडीशन लेते हैं हम कि हमको मैक्सिमम करंट कैसे प्राप्त होगा।
माना जो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू है ये बहुत बड़ा है, बहुत अधिक है कैपिटल आर की तुलना में। मतलब जो लोड का रेजिस्टेंस है इसकी तुलना में इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत अधिक है। मतलब ये मान लीजिए अगर वो 1 ओम है, ठीक है, तो ये कैपिटल आर जो 1000 ओम है, तब क्या होगा? तो जब आर स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत बड़ा है तो कैपिटल आर को तुच्छ समझेंगे, इसको हम लोग निगलेक्ट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो यहाँ पर कैपिटल आर की वैल्यू छोड़ सकते हैं। तो जब कैपिटल आर छोटा है तो एम आर भी छोटा होगा, मतलब हम एम आर को क्या करेंगे? निगलेक्ट कर देंगे, इसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। अगर इसको छोड़ देंगे तो करंट की वैल्यू कितनी होगी? ई एम अपान स्मॉल आर, ठीक है, क्योंकि एम आर को हमने छोड़ दिया, 0 वैल्यू हो गया। या आई इज इक्वल टू एम इंटू ई अपान आर। ई अपान आर क्या होता है? एक सेल द्वारा उत्पन्न इलेक्ट्रिक करंट, मतलब एक सेल कितना करंट दे रहा है वही वैल्यू हो जाएगा। तो आई इज इक्वल टू क्या? एम इंटू आई इंटू ई, मतलब एक सेल कितना करंट फ्लो कर रहा है उसमें टोटल नंबर ऑफ सेल का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस सर्किट का टोटल करंट निकल जाएगा। देखिए सीरीज में हम लोग जो वोल्टेज पढ़ रहे थे एन इंटू ई पढ़ रहे थे, टोटल नंबर ऑफ सेल का और एक सेल का जो वोल्टेज रहता है उसको मल्टीप्लाई कर देते तो बहुत अधिक वोल्टेज प्राप्त होता था। यहाँ पर जो है टोटल नंबर ऑफ जो सेल है उसमें एक सेल से जो करंट फ्लो हो रहा है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लीजिए अगर 100 सेल लगाया है हमने, ठीक है, और एक सेल 1/8 एम्पियर करंट दे रहा है तो टोटल करंट कितना हो जाएगा? ठीक है, 12 × 96 12 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 12.5 एम्पियर, ठीक है, इतना एम्पियर का करंट हो जाएगा, ठीक है। तो 12.5 एम्पियर करंट प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे? 100 टू सेल को पैरेलल में जोड़ देंगे जिसका ईएमएफ 1.5 वोल्टेज होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन हमने समझ लिया। मतलब यदि हमको बहुत अधिक करंट प्राप्त करना हो तो पैरेलल में हम इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू हमेशा लोड के रेजिस्टेंस से बहुत अधिक लेंगे, ठीक है। अब यदि ये जो लोड रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू बहुत अधिक हो, मतलब ये लोड रेजिस्टेंस हम अधिक ले लिए और इंटरनल रेजिस्टेंस कम ले लिए, तो इस कंडीशन में क्या करंट की वैल्यू होगी देखते हैं। जब स्मॉल आर कैपिटल आर की तुलना में बहुत कम है, तुच्छ है, तो इसको हम छोड़ सकते हैं, मतलब स्मॉल आर की वैल्यू छोड़ देते हैं। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई एम अपान एम इंटू आर, क्योंकि स्मॉल आर बहुत कम है इसलिए हमको छोड़ दिया, एम एम कट जाएगा। आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई अपान आर, जहाँ ई क्या है? एक सेल का विद्युत वाहक बल, आर क्या है? लोड का रेजिस्टेंस, ये प्राप्त होगा, ठीक है। एक सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है, रेजिस्टेंस अगर 100 है तो डिवाइड कर दीजिए और कम प्राप्त होगा। मतलब अगर 1.5 वोल्टेज का एक सेल है और 100 ओम का हमने रेजिस्टेंस ले लिया, इसकी वैल्यू कितना? 0.015, ये हो गया, ठीक है, 2 अंक इधर आ जाएगा ना, 0.015। मतलब इसकी एम्पियर कितना करंट एम्पियर कम हो जा रही है। मतलब इस सेल के सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन से हमने ये सीखा, अब सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, कि यदि किसी सर्किट में हमें वोल्टेज बहुत अधिक प्राप्त करना हो तो उस सेल को सीरीज में कनेक्ट कर देंगे, और यदि करंट भी हमको अधिक प्राप्त करना हो तो उस सर्किट में जो लोड रेजिस्टेंस है उसके जो वैल्यू है उस एक सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस से कंपेयरिंग में बहुत अधिक रखनी पड़ेगी। यदि वो 2 या 2 से अधिक सेल सीरीज में कनेक्टेड हैं तो उस लोड का जो रेजिस्टेंस है उस सेल के रेजिस्टेंस से बहुत अधिक रखेंगे, तब करंट की वैल्यू हमको उतने गुना प्राप्त होगी। सिमिलरली अगर 2 या 2 से अधिक सेल पैरेलल में कनेक्टेड हो तो हमको बहुत अधिक करंट प्राप्त होगी, ठीक है। मतलब बहुत अधिक करंट प्राप्त करने के लिए हम सेल को पैरेलल में
कनेक्ट करते हैं। और एक कंडीशन और, ये जो पैरेलल में कनेक्टेड रेजिस्टेंस है, पैरेलल में कनेक्टेड जो सेल है, इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है यह लोड के रेजिस्टेंस से कंपेयरिंग में बहुत अधिक होनी चाहिए, यानी स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। ये इसका टर्म्स कंडीशन है, ठीक है। हमारा काम है सिर्फ इसको समझाना, बाकी नोट्स बनाना लिखना आप लोग खुद पढ़ेंगे और समझेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि सेल का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।